हेलो एवरीवन। सो अभी मैं देख के आया हूँ पुष्पा 2 एंड आई थिंक इट वाज अ डिसेंट एक्सपीरियंस। सी मास क्राउड के साथ ऐसी फिल्म को देखने का थोड़ा एक्सपीरियंस अलग ही रहता है। सो द क्राउड वाज एक्चुअली क्वाइट इनसेन। लोग चिल्ला रहे थे, लोग सीटियाँ मार रहे थे एंड इट वाज अ टिपिकल फैन सर्विस फिल्म। सो बेसिकली फिल्म को जहाँ एंटरटेन करना है, ये फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग है और फिल्म में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ऑब्वियस हैं। इस रिव्यू में मेन स्ट्रीम एस्पेक्ट्स को भी कवर करूंगा और काफ़ी टेक्निकल सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स को भी। सो इस रिव्यू को एंड तक ज़रूर देखना। फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। सो सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली व्हाट आई रियली लाइक्ड इन दिस फिल्म। डेफिनेटली अल्लू अर्जुन की जो परफॉर्मेंस है, इट्स समथिंग दैट उन्होंने ऐसा लग रहा है वो कैरेक्टर पकड़ ही लिया है फॉर अ वेरी मेन स्ट्रीम एक्टर हु इज लाइक लिटरली वर्शिप्ड इन साउथ। जिस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, इट्स डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जिससे उनको पूरे लाइफ टाइम याद रखा जाएगा। पुष्पा का कैरेक्टर जिस तरह से ऑडियंस में बिल्ड किया गया है, दैट स्टाइल, दैट स्वैगर, जिस तरह से ही इज, बहुत ही अनअपोलोजेटिक सी नेचर है उसकी। सो दिस डेफिनेटली कनेक्ट्स टू द ऑडियंस। सो डेफिनेटली जो अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस है वो उनके कैरेक्टर पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करती है। इसके अलावा फिल्म ना बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे खेलती है, वो है मेल ईगो, स्पेशली फ्रैजाइल मेल ईगो। सी बेसिकली जो मेल ईगो है इस फिल्म के हर कैरेक्टर में आपको नजर आएगी, वेदर इट्स द कैरेक्टर ऑफ पुष्पा और द कैरेक्टर ऑफ शेखावत। दोनों की मेल ईगो ही हर्ट होती है, इसलिए वो आज ऐसे बन चुके हैं। पुष्पा को अगर किसी ने डिग्निटी से उसका नाम दे दिया होता तो ही वुडंट हैव गॉन सो फार। एंड पुष्पा 2 में तो देयर इज इवन अ कॉन्फ्लिक्ट कि उसको एक फोटो खिंचवानी थी एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द फिल्म। एंड सिमिलरली शेखावत के कैरेक्टर का हिज ईगो वाज हर्ट बिकॉज पुष्पा ने उसके कपड़े उतरा दिए थे। आई थिंक इसी मेल ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत लोग इस फिल्म को एंजॉय करते हैं, स्पेशली जो मासेस हैं वो तो इस तरह की फिल्में बहुत सपोर्ट भी करते हैं। जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मैं रियलाइज कर रहा था कि फिल्म में कुछ भी नया तो है ही नहीं। फिल्म में सब कुछ बहुत आउटडेटेड है। इट इवन लुक्स आउटडेटेड फ्रॉम द पार्ट 1। सो मैंने रियलाइज किया कि हम अल्लू अर्जुन को कहीं ना कहीं रूट करने लग जाते हैं बिकॉज उसका कैरेक्टर जब भी किसी सिचुएशन में फंसता है, हमें पता है कि ये उसको पूरा करके ही रहेगा। अगर पुष्पा कहता है कि मैं रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, दैट मीन्स वी स्टार्ट टू बिलीव हिम कि वो करके ही रहेगा। इसलिए आई थिंक पुष्पा रियली वर्क्स फॉर द ऑडियंस। इसके अलावा जो इस फिल्म की राइटिंग है वो मुझे काफ़ी अनइवन लगती है हमेशा से ही, बिकॉज फिल्म को कभी कभी अपने हीरो को अपलिफ्ट करना है, कभी एक गाना डालना है, कभी कुछ प्रॉब्लमेटिक सीन्स डालने हैं, कभी कोई रैंडम विलन डालना है। बट इसके अलावा जो पुष्पा का मेन कॉन्फ्लिक्ट है कि ही रियली वॉन्ट्स टू बी जस्ट इन अ वे जस्ट एक्सेप्टेड, फिल्म उसको बहुत फोकस करती है। पार्ट 2 में भी जो फिल्म की एंडिंग है वो उस नैरेटिव को भी एक्सप्लोर करती है। सो डेफिनेटली फिल्म में मेलो ड्रामा भी देखने को मिलेगा विच विल डेफिनेटली वर्क विद द मास ऑडियंस। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे फिल्म में पसंद नहीं आई। फहाद का कैरेक्टर, सीरियसली उन्होंने इस कैरेक्टर को क्या कर दिया इस फिल्म में। ही वॉज लिटरली लुकिंग लाइक अ जोकर यार। He was like a joker. सीरियसली आई मीन इट्स सो फनी कि पार्ट 1 में जिस तरह से फिल्म ख़त्म होती है, वी थिंक कि पार्ट 2 में ही विल बी द मेन विलन, ही विल बी द पर्सन जिसको मैं देखना चाहूँगा कि ये आगे क्या करेगा, क्योंकि इसकी ईगो डैमेज हो चुकी है, ही इज़ बीन इंसल्टेड। बट ही इज़ जस्ट ही इज़ गॉन इन दिस फिल्म। सीरियसली जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं इस फिल्म में, मैं 100% श्योर हूँ कि फहाद में भी फ्यूचर में ऐसा एक इंटरव्यू देंगे जहाँ वो कहेंगे आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद पुष्पा। सो डेफिनेटली उनके कैरेक्टर के साथ तो बहुत बुरा हुआ एंड इट वॉज नॉट गुड राइटिंग एट ऑल। अब इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे इस फिल्म में पसंद नहीं आई वो है इस फिल्म का दूसरा विलन। सीरियसली वो कहीं से भी पॉप करके आ गया फिल्म में, लाइक सीरियसली ही जस्ट एंटर्ड द फिल्म एंड बिकेम द विलन। और इतना स्टीरियोटाइप कैरिकेचरिश विलन, मुझे तो लगता है राइटर्स ने भी ऐसे विलन लिखना बंद कर दिया है। और मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो शेखावत के कैरेक्टर के साथ ही कुछ कर दिया था, बिकॉज ही वॉज लिटरली द विलन हु नीड्स टू गेट बीटन डाउन, हु नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। देखो जो फिल्म का ओवरऑल नैरेटिव है वो तो बहुत एंटरटेनिंग फील होता है जब आप उसको थिएटर में देखते हो, बट जब सिनेमैटिकली इस फिल्म की बात करने की कोशिश करते हो ना तो इट्स रियली अ लेट डाउन। अच्छा है कि मेरे पास एक दो तरह की रेटिंग है जहाँ पे मैं मास एस्पेक्ट से भी फिल्म को जज कर सकता हूँ, एक सिनेमैटिक एस्पेक्ट से भी। सो डेफिनेटली मास एस्पेक्ट से तो दिस फिल्म वर्क्स फॉर मासेस, सिनेमैटिक एस्पेक्ट से इट्स डेफिनेटली वीक। वीकनेस की और बात करूँ तो डेफिनेटली जिस तरह से फिल्म में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट किया जाता है, आई एम नॉट अगेंस्ट शोइंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी बन सकते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ, बट पुष्पा 2 में ना वो नैरेटिव बहुत आउटडेटेड है। सीरियसली हम 2024 में इस तरह के अभी तक कैरेक्टर्स लिख रहे हैं जहाँ पे हम एक हीरो देखते हैं जिसकी बहुत सारी हरकतें नेगेटिव हैं, देन वी सी विलन्स
जो टोटली नेगेटिव हैं उनको उन तरह से दिखाया जाता है कि ओह ओके ये तो पार्टी में आ गए, अब ये तो लड़कियों के साथ कुछ खराब ही करेंगे. देन वी सी द हीरो कमिंग हु सेव्स दीज गर्ल्स. सो व्हाट मेक्स अ डिफरेंस कि हमारा हीरो चाहे बुरी चीज़ें करे बट ही रिस्पेक्ट्स द वुमेन, सो ही इज़ अ हीरो. सो यही बात हो जाती है कि कोई 10 बुरा है कोई 5 बुरा है, सो वी हैव टू प्रेज हिम एज अ हीरो. एंड प्रेज से याद आया कि हम अपने हीरो को और अपलिफ्ट करने के लिए एक गॉड लाइक इमेज दे देते हैं. लिटरली देयर विल बी सीन्स जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट इज ड्रेस्ड लाइक अ गॉड. अगर आप सोच के देखो तो ये तो बहुत ही वीक स्टोरी राइटिंग है. जिस तरह से हम अपने हीरो को दिखाते हैं, हम उसको वर्शिपिंग एंगल से दिखाते हैं, वी मेक हिम द गॉड. उसके बाद हम उस कुछ भी वो हार ही नहीं सकता है. So there is no sense of surprise to this film. And I think अगर आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन हो, you're gonna love it. And if you love South films जो मास मसाला फिल्म होती हैं जो टीवी पे आती हैं, it's definitely a package. But if you really want something new in this, you won't get it. मास फिल्म्स का भी पैटर्न इंडियन सिनेमा में चेंज हो रहा है, बट आई थिंक पुष्पा इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स जो डेफिनेटली टेक्स द मास फिल्म्स बैकवर्ड. अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की. मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग. मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स. इस फिल्म को आपको इसके मास मोमेंट्स के लिए देखना चाहिए. इट्स नॉट अ परफेक्ट फिल्म बट इट्स स्टिल अ एंजॉयबल फिल्म. सिनेफाइल रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 1.5 स्टार्स. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म में इतनी चीज़ें थी जिनको वर्क करके इसको और भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया जा सकता था, बट द बार वॉज ऑलवेज टू लो. सीरियसली फिल्म की एडिटिंग भी इतनी चॉपी है कि कैरेक्टर फिल्म से गायब भी हो गया है और आपको फील होता है कि किसी ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया. सो देर आर सीन्स विच वोंट इवन मेक सेंस, देर आर सॉन्ग्स दैट वोंट कनेक्ट, देर आर जस्ट नैरेटिव्स जो बस ओवर एग्जैजरेशन है एक पिछले नैरेटिव का. सो सिनेमैटिकली दिस फिल्म वॉज टू वीक. ऑलराइट देन, रिव्यू खत्म करते हैं. ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पुष्पा 2 को लेके. मेरा और आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है विच इज़ कम्प्लीटली ओके, बट मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना. अब बात करते हैं इस रिव्यू के गिव अवे की. अगर आपको बेसिकली ये पोस्टर जीतना है विच इज़ अ वेरी आइकॉनिक पोस्टर, सो आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि पुष्पा को इतना आइकॉनिक क्या बनाता है. बेसिकली व्हाट मेक्स पुष्पा द फिल्म सो आइकॉनिक. वो कौन सी क्वालिटीज़ है इस फिल्म की जो मासेस में ये फिल्म इतनी पॉपुलर है. अगर आपने पार्ट 2 भी नहीं देखा है देन यू कैन टेल मी योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द पार्ट 1. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. द बेस्ट कॉमेंट विल विन दिस पोस्टर. ऑलराइट देन, लेट्स एंड दिस रिव्यू. आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स भी फॉलो कर सकते हैं @Vishal_in_cinema. सो अगर आप मेरे ओपिनियन से कनेक्ट करते हो तो यू प्लीज़ फॉलो मी हेयर एज वेल. All right.